हेलो जमुना, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जमुना यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके और जो भी तरह की आप रीडिंग चाहते हैं उस तरह की रीडिंग आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, सो लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, हायरोफेंट एनर्जी है। ओके, द टावर है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, द मून, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन बता दूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर, पाइसिस बता दिया मैंने। ओके, और लियो है। ओके, जेमिनी तो है ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एट ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब है आप दोनों में कन्वर्सेशन होने वाली है। काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, और आप या तो आप ही हैं, मुझे लगता है 90% लोग तो जेमिनी ही हैं जो पहले इनिशिएट करेंगे। ओके, बाकी 10% केसेस में हो सकता है कि आपके पर्सन ही आपको इनिशिएट करके दे, और वहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बातचीत आगे बढ़ने वाली है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी काफ़ी कुछ डिस्कशन होने वाला है पास्ट की चीज़ों को लेकर के और आगे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो काफ़ी अच्छी बातें हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। एंड उसके जस्ट तुरंत बाद ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचने लगेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ कप से, कि आप अब इससे मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा जाएंगे, वैसा जाएंगे। बातचीत भी ऐसी होने वाली है शायद से थोड़े बहुत, और मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं आप एक दूसरे को लेकर के, और अपने एक दूसरे का प्यार एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एक तरह से रिफ़्रेश होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे रिलेशनशिप आपका यहाँ से। हालांकि अभी भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, प्रॉब्लम क्योंकि प्यार कभी था ही नहीं। ओके, प्रॉब्लम तो हमेशा से आगे की चीज़ों को लेकर के थी। ओके, सो यहाँ पर देखिए एट ऑफ सोर्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आपको हमेशा से इस पर्सन को पुश करना ही पड़ा है, और अल्टीमेटली आपको यही चीज़ मिली कि एट द एंड ऑफ द डे यही पर्सन है जो अटके हुए हैं, बाकी सारी चीज़ अलाइंड हैं। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, ना ही अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, ना ही इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कोई सीरियस हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं और ये पर्सन कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम वहीं पे थी। ओके, और ये पर्सन अभी फिर से आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि ये आपके बिना रह भी नहीं सकते। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल से आपको अब इस पर्सन को ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना होगा, मतलब ये कि आपके ऊपर ये रिलाई करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं और उनको लगता है कि आप ही उनके नैया पार लगा सकते हैं। ओके, और उनको लगता है कि बस आप अपनी तरफ से करते जाएं और वो आपको फॉलो कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? आपको भी स्टैंड लेना पड़ता है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको इस पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाना है और इनको तैयार करना है कि ये कुछ बड़ा एक्शन लें, और अगर रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हैं तो उस पर कुछ करना भी पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइन ऑफ पेंटिकल से आप इस पर्सन को लेकर के बेफिक्र हो सकते हैं कि बेसिकली आप इस पर्सन को ऐसे शो करेंगे कि अब आपको जो करना है करो, मैंने अपनी बात कहनी थी कह दी, अब आप देखो आपको कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपको ये रिलेशनशिप रखना है तो। ओके,
अगर नहीं रखना है तो टाटा बाय बाय। ओके, सो आप ये भी कहने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली काफ़ी डर जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपकी, और ये फिर जो है बेसिकली कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं किसी से, एंड समहाउ ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि जब तक ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट नहीं लेकर के आते जो आपको चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो चुका है और अब आप डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट आपको अभी तक नहीं मिला है इस पर्सन से। हालांकि बातों में बहुत कुछ मिल चुका है लेकिन रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ कप से अब आप इस पर्सन से कुछ लेजिट आंसर्स चाहते हैं, कुछ लेजिट एक्शंस चाहते हैं, और ये पर्सन जानते हैं कि जब तक ये अपने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ एक्शंस नहीं लेते तब तक आप इस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, इमोशनल लाइफ में कह सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द हायरोफेंट एनर्जी भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि सारा खेल ही शादी का है, सारा खेल ही एक्शंस लेने का है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ चीज़ें आड़े आ रही हैं, जैसे कि मे बी सोशल स्टेटस और सोसाइटी। बेसिकली मे बी हो सकता है कि आप डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट आपकी कम्युनिटी हो सकती है, किसी भी तरह से एथनिक रीज़न पे भी डिफरेंट हो सकते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि पंगे आने थे और आपको पहले से पता था ऐसा कुछ होगा इन फ्यूचर, और आप हमेशा से इस पर्सन को पुश करते आए हैं, लेकिन अब आपकी लिमिट हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी एक्शन ले, नहीं तो टाटा बाय बाय कह दे। ओके, और यही चीज़ इनको अब थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने घर वालों से बात करने के लिए पुश कर रही है कि आप अब इनसे थोड़ा दूरियां बना करके चल रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन को लग रहा है कहीं आपको ये खो ना दें, तो ये कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। अब इसका बाद में पता चलेगा क्या कर रहे हैं, ये चीज़ सिक्रेटिव रखी है इन्होंने, लेकिन हाँ इस हफ्ते आपको कुछ तो रिवील होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्या रिवील होने वाला है, देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द टावर से एक ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ होने वाला है आज इस हफ्ते मतलब, और मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये अपने घर वालों से वो बात कह दे जो कहना इनको बहुत पहले चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं कहा था। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में लाइक हाहाकार समझ जाएगा, क्योंकि उनके घर वाले बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से वो पर्सन आपसे जब डिस्कस करना चाहेंगे आप डिस्कशन भी नहीं करेंगे, तो वो ना अंदर ही अंदर कुलते रहेंगे, अंदर ही अंदर उनके अंदर ना बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड से उनका गुस्सा फूटेगा आपके ऊपर ही, क्योंकि आप उनसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और वो अपने घर वालों से बात कर चुके हैं, तो उनको बेसिकली आपको काफ़ी कुछ बताना है, तो वो आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी इम्पेशेंट बिहेवियर मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से, और ये शॉकिंग सरप्राइजिंग न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं कुछ। ओके, मतलब आपने जो सोचा था शायद उससे बिल्कुल उलट हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है। ओके, गुड न्यूज़ ये है कि भले ही उनके घर वाले पहले अपोजिशन कर रहे हो, लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट उन लोगों ने यही कहा है कि अब आपकी मर्ज़ी, आप देखो जैसा करना है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स से इट इज़ लाइक अ गुड न्यूज़ फॉर दिस पर्सन, एंड वो आपको ये चीज़ सुनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो बेसिकली अभी आप लोग बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि आप एक दूसरे से अभी भी इमोशनली दूरी पर ही हैं, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन आपको पता है कि प्रॉब्लम अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए अगर पेरेंट्स इस तरह से डिसाइड करते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दे डोंट लाइक इट। भले ही
वो आपको अपनी मर्ज़ी पर छोड़ रहे हैं, लेकिन दे रियली डोंट लाइक इट। तो आप इसे खुशी खुशी मनवाना चाहते हैं और आप इस पर्सन से यही बातें कहने वाले हैं कि उनको बात शायद समझानी नहीं आई है अपने पेरेंट्स को, या जैसा भी है, कुछ इस तरह का इशू चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा समझाने वाले हैं इन दैट पर्टिकुलर सेंस कि ऐसा ऐसा नहीं करना था तुम्हें, और बेटर ये होगा कि आपके घर वाले प्रॉपर तरीके से माने, खुशी खुशी माने, तो ही आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ओके, तब तक के लिए आपने इस पर्सन को अकेला छोड़ा हुआ है, तब तक आपने इस पर्सन को बोला हुआ है कि जब तक आपके पेरेंट्स पूरी खुशी खुशी चीज़ों को नहीं अपना लेते, खुशी खुशी चीज़ें नहीं करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तब तक वी आर नॉट टुगेदर। ओके, या फिर वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, या फिर एक तरह से देखा जाए तो वी आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सो द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकता है, यहाँ पर 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आपका आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, शादी की बात है और शादी का ऑफ़र इस पर्सन की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप इस पर्सन के पेरेंट्स से, इनके घर वालों से बात करना चाहते हैं, और अगर ये पर्सन आपको बोलता है कि नहीं मेरे घर वाले मान जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ भी है, ओके, तो आप एक बार इनसे मीटिंग सेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि दैट इज़ एक्चुअली गुड वे टू डील विद। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर इससे पहले कि कोई गलतफहमी आप दोनों के बीच में और पैदा हो, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी हैं, सो उससे बेटर है कि आप दोनों ही पहले ही मेक श्योर कर लीजिए कि सब कुछ सही है। ओके, वैसे मैं देख रहा हूँ कि कमिटमेंट आप दोनों के बीच में हो सकता है काफ़ी हद तक, और कुछ नाराज़गी के साथ ही सही, लेकिन आपके घर वाले, उनके घर वाले, दोनों के घर वाले मान सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को उस मुकाम तक पहुँचाने में। ओके, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार, कम्युनिकेशन। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ लव कीजिए, आपको भी कहा जा रहा है सेल्फ लव कीजिए और फियर से दूर रहिए। देखिए, फियर जो है ना, इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, कोई डिसीज़न नहीं लेने देता। ओके, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता है, ना ही खाया पिया लगता है उस टाइम पे। ओके, सो बेटर होगा फियर को ओवरकम करके ही सेल्फ लव कीजिए एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपके रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।